नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई थी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में कैसे आए? जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में यजीदी फ़ौज के सामने आए तो क्या हुआ था? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और यजीदी फ़ौज के साथ मुकाबला कैसे हुआ था, ये मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। नवासाए रसूल फरमाते हैं, ए ज़ालिमों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम के दिन दुनियावी दौलत के लिए मेरे अजीज़ व अकारिब को शहीद कर दिया, मेरे अब्बास के बाजू काट दिए, मेरा अली अकबर जो शबीह मुस्तफ़ा था उसके कलेजे में बर्ची को मार दिया, मेरे 6 माह के मासूम अली असगर पर भी रहम नहीं किया, उसके गले में भी तीर मार दिया। आज मैं इस जमीन और आसमान के बीच में ये ऐलान करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां देता, 1000 अकबर देता, 1000 असगर देता और 1000 अब्बास देता तो भी मैं अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर देता और मेरे खून का जरा जरा अल्लाह के दीन की गवाही देता। तारीख ने लिखा है कि फौजे यजीद ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे का मजाक उड़ाने लगी। इतने में उमर बिन साद कहता है, हुसैन से फर्दन फर्दन ना लड़ो क्योंकि ये अली का शेर है और मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग देखी हुई है। इस करबला के मैदान में कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हरा नहीं सकता। फिर उमर साद ने हुक्म दिया कि 700 का लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम के एक तरफ से और 700 का लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम के दूसरे तरफ से हमला करें। जब वो 1400 का लश्कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द खड़ा हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करने लगा तो तारीख ने लिखा है कि शेर खुदा के शेर इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन मलऊनों पर ऐसे हमले किए कि सबको फिन्नार कर दिया। फौज यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। जब यजीद के बड़े बड़े बहादुर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने ना टिक सके और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक ही वार से वासले जहन्नम हो जाते थे तो फौज यजीद भागना शुरू हो गई। फिर उमर इब्न साद कहता है, अब लश्कर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करना मुमकिन नहीं, जाओ और खेमों को आग लगा दो। फिर कुछ जालिम खेमों को आग लगाते हैं और कुछ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर जाकर तीरों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करते हैं और बर्छियां फेंकते हैं। तारीख में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी खेमों की तरफ देखते हैं और कभी जंग के मैदान में आते हैं। फिर उमर इब्न साद अपने लश्कर को हुक्म देता है कि जिस जिसके हाथ में जो जो चीज है वो हुसैन को मार दे। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास तीर थी उसने तीर मारे, जिसके पास तलवारें थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलवारें मारता रहा। तारीख में लिखा है कि जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, ए अल्लाह, इस 3 दिन के प्यासे रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देख। फिर आवाज़े गैब आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्फ़कार को रोक देते हैं पर जालिम मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर और नेज़े मारते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पीठ में ऐसा नेज़ा मारता है कि आप घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ गिरे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतने तीर थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना घोड़े की जीन पर थे ना ज़मीन पर थे। फौज यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया और वो सब झूमने लगे। सब जोर जोर से कहते हैं कि हमने नवासाए रसूल को कत्ल कर दिया। इतने में शिमर कहता है कि देख क्या रहे हो, जाओ
हुसैन का सर काटो। जो भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब जाता तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आता और वो रो के वापस आ जाता। शिमर कहता है, रो क्यों रहे हो? ये हुसैन का सर नहीं, ये सोचो कि इस सर के वजन के जितना सोना हमें यजीद देगा। बस शिमर करीब आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन पर खंजर रखता है। फिर देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ कह रहे हैं। जब सुनने की कोशिश करता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे थे, या अल्लाह, तेरे इस्लाम की खातिर मैंने अपना सब कुछ खोया। शिमर हंसता हंसता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन को काटता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से अमामा उतार के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बालों से पकड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नेज़े पर बुलंद करवाता है। फौजे यजीद झूमती जाती है। इधर अहले बैत के ख़याम जल रहे थे। आले रसूल ये सब देखकर रो रही थी। इतने में आवाज़ आती है, जाओ लूटो। सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के पास बहुत ही कीमती सामान है। बस क़याम में फ़ौज आ जाती है। कोई रसूलुल्लाह का अमामा लेकर जाता है, कोई मौला अली की तलवार लेकर जाता है, कोई बीबियों के सरों से चादर छीनता है तो कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां छीन लेता है। इतने में आसमान हिलने लगा, ज़मीन तड़पने लगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ज़मीन अपनी जगह छोड़ रही है, आसमान फटना चाहता है, तो आपने सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र करना शुरू किया कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आसमान पैदा किया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने ज़मीन को बिछाया। ए अल्लाह, अपनी नेमतों को तमाम ना करना, इन थोड़े से इंसानों की सज़ा आने वाली पूरी इंसानियत को ना देना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सजदाए शुक्र अदा कर रहे हैं और वहाँ फौजे यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे को पामाल करने की तैयारी कर रही है। तारीख में लिखा है कि अरब के घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनको भारी लोहे वाले नाल पहनाए गए ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म और हड्डियों को इतना पामाल करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म का एक भी टुकड़ा ना बचे। सबकी लाशों को पामाल गाह में बिछाया गया।